हेलो, देखिएगा अब 8.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 8.2 के 5 पार्ट्स कराए थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आंसर के, साइन 60 दे रखा है, बी दे रखा है आपको cos 60 डिग्री, और सी दे रखा है tan 60 डिग्री, और डी दे रखा है sin 30। यही आंसर होंगे, लेकिन इन्हें सॉल्व करके देखना है कि कौन सा आंसर होगा। सॉल्व करके देखना है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। 2 tan 30 डिग्री, बच्चों टेबल तो आपको याद होगा क्योंकि लर्न हो गई होगी। tan स्क्वायर 30 डिग्री, बताइएगा कितनी होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्या होती है, 1/√3। नीचे भी लिख देंगे 1/1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा tan 30 की वैल्यू 1/3, 1/√3, tan 30 की वैल्यू लगा दी 1/√3, होल स्क्वायर कर दिया उसका, तो ये तो हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है भैया, क्या करेंगे, देखिए 2/√3, और ये कितना है 3 1 3 और 1 4/3। क्या कर दे, मैंने क्या बताया था, अगर दो फ्रैक्शन डिवाइडेड में होंगे तो क्या करेंगे, पहली फ्रैक्शन ऐसी रहेगी, फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, तो 3/4 2/√3, सॉरी 2/√3 है ये कंडीशन आ गई। कैसे करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, √3 की √3 से कटिंग करी तो √3 बचा। बच गया क्या आपका, √3/2। अब आप इसमें से देखिए कोई वैल्यू मैच कर रही है, वैल्यू वैल्यू में देखिए तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, इसकी 1/2, इसकी ऊपर लिख लीजिए, इसकी होगी रूट, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, tan 60 की कितनी होगी √3, और इसकी कितनी होगी 1/2, और इसकी कितनी होगी √3/2। देखिएगा आंसर कैसा मैच कर रहा है, साइन 60। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री। आंसर है आपका ए पार्ट। समझ में आ गया आपको, इजी क्वेश्चन। फिर देखिएगा सेकंड का सेकंड पार्ट बच्चों, मैं आपको सारे क्वेश्चन लाइन वाइज बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी परेशानी है, किसी क्वेश्चन में परेशानी हो रही है, कोई अदर बुक के क्वेश्चन में, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा, कहीं और बुक का कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे उसे कमेंट उसे भेज दीजिए मेरे पास, और मैं आपका कमेंट मैं आपका आंसर को करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपकी डिफिकल्टीज को दूर करूंगा। बस आपको मुझे बताने की जरूरत है, आपको मुझसे जुड़ने की जरूरत है। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं और आज और लोगों को भी मुझसे जोड़ते हैं, तो आपको मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके। देखिएगा 1 tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में आंसर कितने हैं, साइन 60 डिग्री, बी में कॉज 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री, और डी कितना है आपका साइन 30 डिग्री। सही है, सॉल्यूशन में देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अरे इससे ज्यादा इजी कौन सा क्वेश्चन होगा बताइए। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। फिर से देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0। मैंने क्या पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर जीरो को किसी डिजिट से नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0। क्या आता है, 0। और अगर आपका किसी उससे करेंगे, आंसर थोड़ी से मिस्टेक से लिख गए हैं, तो देखिएगा दोबारा लिख रहा हूं मैंने आंसर को, वो ऊपर वाले के, तभी मैं कहता हूं नोट डाउन सही से होना चाहिए। तो देखिएगा tan 90 डिग्री आंसर, और एक है आपका बी पार्ट 1 है, और सी पार्ट साइन 45 है, और डी पार्ट है 0। क्या है, अब आपको कौन सा आंसर मिला भाई, 0। तो ये हमारा पार्ट, ठीक है।
ओके, थैंक यू। आप देखिएगा इसका थर्ड पार्ट, तभी मैं कहता हूं नोट डाउन थोड़ा ठीक से होना चाहिए। कहीं ना कहीं नोट डाउन में गलती हो जाती है, सभी से हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नोट डाउन ठीक से हो, अगर नोट डाउन सही से नहीं हुआ तो क्वेश्चन रॉन्ग निकलना है, ठीक है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू, आपको ए की जगह क्या रखना होगा कि साइन 0 डिग्री हो गया, बी में आंसर आ जाएगा आपका 30, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। सही है बच्चों, ये आपका हुआ, ये आपके आंसर्स हुए। तो देखिएगा वो क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करें, कैसे करते हैं हम लोग। साइन 2a, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8.2 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इनमें से एक ऑप्शन आंसर मिलेगा इसका। तो देखिए कैसे, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए का पूछ रहे हैं कि a इक्वल टू क्या होगा, यानी कि a क्या होगा। तो एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, साइन 2a इक्वल टू होती है, बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, आगे भी यूज होगी, ध्यान रखना। साइन 2a इक्वल टू था 2 साइन ए कॉज ए, क्या होता है 2 साइन ए कॉज ए। फिट कर दीजिए यहाँ पे 2 साइन ए कॉज ए इक्वल टू 2 साइन ए, ठीक है। क्या करेंगे आप, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा कॉज ए इक्वल टू 1। 1 कहां हो, तो वो कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है कॉज में, तो कॉज 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ए इक्वल टू क्या होगा 0। ये आपका हो गया आंसर फर्स्ट, ठीक है। आंसर कितना हो गया फर्स्ट। इसका फोर्थ पार्ट भी देखेंगे। फोर्थ पार्ट किसका, इसी क्वेश्चन का 2 पार्ट का फोर्थ पार्ट देखिएगा। 2 का फोर्थ पार्ट, 2 का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्वेश्चन है, और ऑप्शन इसके आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए आंसर भी गिवन है। आपको इसमें लगाना है, मैच करना है कि कौन सा आंसर होगा। साइन 60 tan 60 साइन 30, सही है, लगा दीजिए इसमें 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री की 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, सही है। 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 और 1 माइनस, क्वेश्चन एक बार मैच और कर दूं, ठीक है, वेरी गुड। 1 अपॉन 3 करिए, कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 और ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3, ठीक है। ये 2 अपॉन रूट 3 ऐसे ही, और ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, रूट 3 बताइए किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू बताइए 1 अपॉन 2, साइन 60 की वैल्यू बताइए रूट 3 अपॉन 2, tan 60 की वैल्यू रूट 3, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। तुम बता दी, आप बता दीजिए कौन सी होगी, रूट 3 आई है तो रूट 3 को क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। आंसर कौन सा होगा डी पार्ट। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड 8.3 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ tan a प्लस बी
इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और वैल्यू जो है 0 से a प्लस बी की वैल्यू लाई कर रही है 0 90 के बीच की। एक चीज और देखिए, a ग्रेटर देन b, फाइंड द a एंड b। सही है बच्चों? तो देखिए कैसे करें, देखिएगा tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो यहीं से लेके चलेंगे। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या है? √3। बताइए tan a प्लस बी में कहां होती है √3 की वैल्यू? कितने कितने डिग्री की वैल्यू होती है √3 tan में? कितने डिग्री की होती है? tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ओहो, 60 डिग्री की होती है। tan से tan हटे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये वन क्वेश्चन, वन इक्वेशन। सेकंड क्या हो जाएगी? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। सही है बच्चों? तो a माइनस बी कितना है? 30 डिग्री। सेकंड पार्ट, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? a और b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिएगा बच्चों, एलिमिनेशन मेथड आप सब लोग जानते होंगे। अगर आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स क्वेश्चन चैप्टर देखा होगा या पढ़ा होगा, और वैसे भी एलिमिनेशन आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड तो इक्वेशनों को सॉल्व करने का? इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। तो देखिएगा कौन सा एलिमिनेट हो सकता है? इसका पॉजिटिव साइन, इसका पॉजिटिव साइन है तो ए, ये तो कैंसिल आउट होंगे ही नहीं। बी प्लस का बी माइनस का सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये ऐड होने पे एलिमिनेट होंगे। बी एलिमिनेट हो गए, यहाँ ए और ए मिलकर दोनों पॉजिटिव साइन के हैं, 2a हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90/2। आ गया ना, आ गया 45 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी एक में पुट कर देंगे, बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने 1 में रख दिया। क्या थी वन इक्वेशन? a प्लस बी इक्वल टू 60। ए की वैल्यू कितनी निकली है? 45। रख दीजिए 45 प्लस बी इक्वल टू कितना? 60। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45, 15 डिग्री। देखिएगा क्या कहा, एक बात प्रूफ हो गई कि a की वैल्यू a ग्रेटर देन b है, नहीं है? क्योंकि a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15, तो a ग्रेटर देन b फॉलो हो गया। a प्लस बी की वैल्यू लाई कर रही है किसके बीच में? 90 के बीच में। बिल्कुल a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट। अब ट्रू फॉल्स बचे हैं, वो मैं कराऊंगा ट्रू और फॉल्स। तो देखिएगा उनको जस्टिफाई करना है, थोड़ी देर के क्वेश्चन है, फिर आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होगी। इसके बाद आपको 8.3 मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स वो आपको मिलेगा चैप्टर, उसका सोल्यूशन मिलेगा, उसको समझाया जाएगा। आप जरूर देखिए मेरी वीडियो। आपको 10th क्लास का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से कंप्लीट होने के बाद मेरे चैनल पर और भी बुकों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको बोर्ड में आए हुए 10 इयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप बस मुझसे जुड़िए और मुझसे जुड़ते रहिए, और लोगों को भी मुझसे जोड़िए। ठीक है।